सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 12 में, जो कि है पृथ्वी से परे, बियॉन्ड अर्थ। आज के इस सेशन में हम इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अध्याय के जो खास पॉइंट हैं, जो मुख्य बिंदु है, उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव तारा यानी कि जो पोल स्टार है, उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह एक जगह पे स्थिर दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। 1 वर्ष 6 घंटे का समय लगता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अनेक छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। और आइए अब सीधे इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। स्तंभ 1 में पहला नंबर है पृथ्वी का उपग्रह, तो इसका मिलान हम करेंगे चंद्रमा के साथ। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, यानी कि घा में जाके मिल जाएगा। दूसरा में है लाल ग्रह। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो ये ग नंबर में चला जाएगा। तीसरा है तारामंडल, तो ओरायन एक तारामंडल है, तो इसका मिलान का से कर लेंगे। चौथा नंबर में है एक ग्रह जिसे सामान्यतः संध्या तारा कहा जाता है, तो ये शुक्र है। इसे इस तरह से मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। का नंबर में है मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूं। तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा? सोचिए। इसका उत्तर होगा मंगल। क्या होगा? मंगल। कैसे? देखिए, पहला अक्षर मंत्रणा में है, देखिए मन, लेकिन यंत्रणा में नहीं है। इसमें मन नहीं है, इसमें मन है। उसके बाद दूसरा अक्षर क्या है? गगन और सागर दोनों में है, तो गगन में भी गा है, सागर में भी गा है, वो है। मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, तो जल में देखिए ला है, लेकिन जग में नहीं है, तो यहाँ पे ला है नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? मंगल। इसी का खा नंबर में है, इस प्रकार की 2 पहेलियां आप स्वयं बनाइए। सो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम 2 पहेलियां इस तरह से लिख सकते हैं। पहला, मेरे नाम का पहला अक्षर बकरी में है पर छतरी में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर धनुष में है पर मनुष्य में नहीं। मैं सूरज के दिल के करीब एक ग्रह हूं। और बच्चों, इस पहेली का उत्तर है बुध। आप देख सकते हैं, पहला अक्षर बकरी यानी कि यहाँ पे बा जो है इसमें है पर छतरी में नहीं है। और दूसरा अक्षर जो है धनुष यानी कि धा यहाँ पे है, लेकिन मनुष्य में नहीं है। ठीक है, और ये सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह भी है। चलिए, दूसरा पहेली आप इस तरह से बना सकते हैं। मेरे नाम का पहला अक्षर शुरू में है पर तरु में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर काम में है पर दाम में नहीं। ठीक है, मैं आसमान में सबसे चमकीला तारा हूं, चमकीला ग्रह भी कह सकते हैं।
और बच्चों इस पहली का उत्तर है शुक्र। देखिए शुरू में है मतलब शु है यहाँ पे, तरु में नहीं है। और दूसरा अक्षर जो है काम में यानी कि का यहाँ पे है, लेकिन दाम में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है बहुविकल्पिक प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इसमें का नंबर में है लुब्धक, खा में है क्षुद्र ग्रह, गा में है धूमकेतु और घा में है प्लूटो। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा का लुब्धक। ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बृहस्पति, वरुण, प्लूटो या शनि। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा गा प्लूटो। ये सूर्य का ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ध्रुव तारा और लुब्धक में से कौन अधिक चमकदार तारा है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा लुब्धक। क्या होगा? लुब्धक। ये ध्रुव तारा से भी ज्यादा चमकीला होता है। तो इसका उत्तर आप यहीं से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है सौर परिवार का किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। क्या इसमें ग्रहों का क्रम ठीक है? यदि ठीक नहीं है तो चित्र के नीचे दिए गए बॉक्स में उनका सही क्रम लिखिए। करीबी ग्रह है वो क्या होना चाहिए? वो बुध होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बुध को देख पा रहे हैं। बुध के बाद जो है शुक्र होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पृथ्वी दिख रहा है दूसरे ही नंबर पे, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि क्या इसमें ग्रहों का क्रम ठीक है, तो हम लिखेंगे नहीं। उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं, ग्रहों का क्रम जो है ठीक नहीं है। तो जब ठीक नहीं है तो इसे आप ठीक करके लिखिए। तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिखेंगे पहला नंबर पे क्या होना चाहिए? बुध। तो बुध तो अपने जगह पे है, ये पहला नंबर पे ही होगा। उसके बाद शुक्र होना चाहिए, तो शुक्र यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है, ये हमारा दूसरा नंबर पे होना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी यहाँ पे दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा नंबर पे होना चाहिए था। चौथे नंबर पे मंगल होता है, तो यहाँ पे मंगल ठीक अपने स्थान पे ही है, ये यहीं रहेगा। 5वें नंबर पे बृहस्पति होता है और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो ये बिल्कुल सही है, अपने स्थान पे ही है। 6ठा नंबर पे शनि होना चाहिए था, जो कि यहां पे चला गया है, ये 6ठा नंबर पे होना चाहिए था। और 7वें नंबर पे अरुण होता है, यूरेनस, तो ये जो है यहां पे होना चाहिए था, 7वें नंबर पे ये होना चाहिए था। और 8वें नंबर पे होना चाहिए था वरुण, तो ये जो है अपने स्थान पे ही है। इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। बिग डिपर, जिसे हम सप्तर्षि भी कहते हैं, एवं लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, ध्रुव तारे को पहचानिए और चित्र में इसका नाम लिखिए। तो ध्रुव तारा जो है वो लिटिल डिपर के साथ होता है। तो यहां पे हम इन तारों को इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ये सप्तर्षि का तारा है, इसे हम इस तरह से मिला देते हैं, अगर दिखे आपको तो। ठीक है। चलिए, ये इस तरह से जो है हमारा सप्तर्षि हो गया, जिसे हम बिग डिपर भी कहते हैं, सप्तर्षि या बिग डिपर। ठीक है। और दूसरी तरफ हमें लिटिल डिपर भी दिखाना है। लिटिल डिपर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। इसके एक छोर पे जो है ध्रुव तारा होता है, इसे हम लिटिल डिपर कहेंगे, लिटिल डिपर। और यहां पे ये जो है ये हमारा है ध्रुव तारा। क्या है? ध्रुव तारा, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें ओरायन तारामंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए। तारे लुब्धक का नाम अंकित कीजिए। इसके लिए आप चित्र 12.3 की सहायता ले सकते हैं। तो ये 12.3 आपके अध्याय में दिया गया है, आप वहां से इसे सहायता लेकर इसमें ओरायन और लुब्धक को दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, ये है चित्र 12.3 जो कि पेज नंबर 228 में है। यहाँ पे आप ओरायन को देख सकते हैं ये, और ये जो है आपका सीरियस यानी कि लुब्धक है, जो सबसे चमकीला तारा भी है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप लुब्धक को देख पा रहे हैं, ये काफी चमकीला तारा होता है। इसे जो है हमें वहां पे दर्शाना है। आइए वहां वापस चलते हैं। सो बच्चों, हम चित्र 12.3 की मदद से इसे यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा हो गया ओरायन। ठीक है, यहाँ पे इन तारों के समूहों को हमने जोड़ लिया, और ये जो है सबसे चमकीला तारा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि लुब्धक या सीरियस कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप उषा काल में तारों को लुप्त होते तथा संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो तारे जो है खत्म हो जाते हैं, आसमान में दिखाई नहीं देते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, अन्य तारे सूर्य की तुलना में पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है। यही कारण है कि जब सूर्य दिन में चमकता है तो उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। इससे तारे अदृश्य हो जाते हैं, भले ही वे आसमान में हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रश्न संख्या 10 है, रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डिपर यानी कि सप्तर्षि के अवलोकन का प्रयास 2-3 घंटे के समय अंतराल पर 3-4 बार कीजिए। प्रत्येक बार ध्रुव तारे की स्थिति देखने का भी प्रयास कीजिए। क्या सप्तर्षि गति करते हुए प्रतीत होता है? प्रत्येक प्रेक्षण का समय बताते हुए एक कच्चा रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। जब आप रात को साफ आकाश में सप्तर्षि यानी कि बिग डिपर को देखेंगे तो यह धीरे धीरे हिलता हुआ या घूमता हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही होती है। सप्तर्षि के तारे ध्रुव तारे के चारों ओर एक गोल रास्ते में घूमते हुए नजर आते हैं। ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन सप्तर्षि की स्थिति हर 2-3 घंटे में बदल जाती है। प्रेक्षण का समय आप इस तरह से प्रेक्षण लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि रात 8 बजे सप्तर्षि जो है आकाश में एक तरफ दिखता है, वहीं 3 घंटे के बाद रात 11 बजे सप्तर्षि थोड़ा घूमकर दूसरी तरफ चला जाता है। और इसका जो चित्र है इस तरह से हम दिखा सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, रात्रि आकाश के बारे में चिंतन कीजिए और इसके संबंध में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम एक 4 लाइनों की पंक्ति लिख सकते हैं। रात्रि आकाश के बारे में एक कविता। रात्रि के आकाश में तारे टिमटिमाते, जैसे कोई सुंदर सुनहरे सपने आते। ध्रुव तारा स्थिर खड़ा मार्ग दिखाता, सप्तर्षि की चाल सदा हमें सिखाता। और इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।